तो फिजिक्स की सबसे बड़ी लड़ाई क्या थी? फिजिक्स की सबसे बड़ी लड़ाई थी कि भैया लाइट एक्चुअल में है क्या, पार्टिकल है, वेव है या फिर रे है। और इस चीज़ पर कई सालों तक लोग लड़ाई करते रहे। बट उसके बाद हुआ एक एक्सपेरिमेंट जिसने सबको चुप करा दिया। तो वेलकम टू 7 days 7 फिजिक्स एक्सपेरिमेंट दैट चेंज द कोर्स ऑफ फिजिक्स फॉर एवर। 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने लाइट को दो स्लिट से गुजारा। अब दो पतली स्लिट से जब उन्होंने लाइट को गुजारा तो सामने क्या मिलना चाहिए था? सामने मिलनी चाहिए थी दो लाइंस, क्योंकि लाइट दो स्लिट से गुजर रही है। पर ऐसा नहीं हुआ। सामने तो मिला एक पूरा का पूरा पैटर्न जो कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का था, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसा कुछ पैटर्न। अब ये कैसे मिला? ये पैटर्न तभी मिल सकता था जब लाइट एक वेव की तरह बिहेव करे, क्योंकि वेव्स ही इस तरीके से पैटर्न्स बनाती है। जब वेव्स के जो क्रेस्ट हैं वो एक साथ आते हैं तो वो एक ब्राइट फ्रिंज बनाते हैं, और जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और वहाँ पर एक डार्क फ्रिंज बनता है। अब इससे लाइट के वेव होने की पॉसिबिलिटी तो बन गई, बट इसी के 100 साल बाद इस थ्योरी ने, इस यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट ने जन्म दिया क्वांटम मैकेनिक्स को। और उसके बाद हमें पता चला कि भैया सिर्फ लाइट ही नहीं वेव नेचर शो करती है, बल्कि हमारा जो पार्टिकल है यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अकेला ही दो स्लिट से चला जाता है। और क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत बड़े प्रिंसिपल को यहाँ पर जन्म मिला। अगली बार हम लोग जानेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स को ना मानने वाले हमारे एल्बर्ट भैया, उनकी थ्योरी को किसी ने डिस्प्रूव करने की कोशिश करी थी, जबकि उसने उसको प्रूव भी कर दिया था। तो अगर जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के लिए 7 दिन तक लेकर आने वाला हूँ मैं।